महाशिवरात्रि के व्रत की संपूर्ण विधि, ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। तो जिन्होंने पहले 2 भाग नहीं देखे, नहीं सुने, वो कृपया देख ले, सुन ले। अस्तु, अब यहां से अगले प्रश्नों का समाधान। तो अगला प्रश्न था, क्या शिवरात्रि में व्रत करने वाले मनुष्य को पूरी रात्रि जगराता अर्थात जागरण करना परम आवश्यक है? तो इसका उत्तर है। अगला प्रश्न था, क्या शिवरात्रि में व्रत करने वाले मनुष्य को चारों प्रहरों में पूजा करनी परम आवश्यक है? तो इसका भी उत्तर है। तब यहां से हम शास्त्र के प्रमाण सहित जानेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं श्री शिव महापुराण में। तो श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 38वें अध्याय से मैं आपको कुछ सुना रहा हूं। सुनिए, ये वार्तालाप हो रहा है, भगवान शंकर इसके वक्ता है और भगवान विष्णु इसके श्रोता है। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे हरे, पूर्वोक्त 4 व्रतों में शिवरात्रि का व्रत विशेष बलवान होता है, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा करने वालों को यही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत अर्थात शिवरात्रि का व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सब मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों और समस्त प्राणियों के लिए यह व्रत श्रेष्ठ हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन अर्थात शिवरात्रि के दिन प्रातः काल से आरंभ करके जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीतिपूर्वक आप सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूं। विद्वान को चाहिए कि प्रातः काल उठकर आलस्य रहित होकर परम आनंद से युक्त होकर स्नान इत्यादि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविधि भगवान शंकर का पूजन करे। उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। अब संकल्प आ रहा है, हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूं। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित और काम आदि शत्रु मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाए। इस प्रकार संकल्प करके पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो, वहां
स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि